नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। पार्टी नेतृत्व मंत्रिमंडल के विस्तार पर निर्णय करेगा, कहा रीवा विधायक शुक्ल ने। धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा रीवा का लक्ष्मण बाग संस्थान। शहर की गुमशुदा सड़क की खोज में निकली महिला कांग्रेस। अब खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रचंड जीत दर्ज कराने के बाद मंत्रिमंडल में विस्तार के कयास लगाने शुरू हुआ और मंत्रिमंडल में शामिल करने विंध्य से कई नाम सामने आ रहे हैं। ऐसे में शीर्षस्थ नेताओं की बयानबाजी भी शुरू हुई और इस बार कैबिनेट में विंध्य क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष के चुने जाने की चर्चाएं तेज हो गई और इस दौड़ में देवतलाव विधायक गिरीश गौतम, सीधी से केदार शुक्ला का नाम सामने आया। पूर्व में रीवा जिले के देवतलाव विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक गिरीश गौतम ने भी क्षेत्र की रीवा, सीधी और सिंगरौली जिले की पैरवी करते हुए मंत्रिमंडल में जगह दिलाने की पैरवी की थी। कि रीवा, सीधी, सिंगरौली मिला करके वहाँ की जनता ने 15 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया है। तो स्वाभाविक तौर पर जनता की आकांक्षा है कि उसका हिस्सा भी सरकार के भीतर उनके प्रतिनिधियों को मिले और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस बार हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोग, हमारे मुखिया गंभीरता से पर विचार करेंगे और कर रहे हैं और संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। वो ऐसा चाहेंगे कि मिलना चाहिए तो निश्चित तौर पर मिलेगा। वहीं कैबिनेट में लगातार 3 पंचवर्षीय के कैबिनेट मंत्री रहे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल, जिन्हें की रीवा सहित पूरे प्रदेश में विकास पुरुष के नाम से पहचान बनी, प्रबल दावेदार हैं। इसी बीच अनूपपुर की सीट पर उपचुनाव से जीतकर आए पूर्व कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल ने भी विंध्य क्षेत्र को प्रतिनिधित्व मिलने के लिए बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि विंध्य क्षेत्र से विधानसभा अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, जिससे शीतकालीन सत्र में शीघ्रता से कार्य हो सके। आप क्या मानते हैं? देखिए, सब लोग ये चाहते हैं, जो जहाँ के रहने वाले, आप लोग भी जहाँ रहते हैं, आपको सबसे पहले वहाँ से आप लोगों का प्रेम होता है। जिस परिवार में रहते हैं तो उस परिवार से प्रेम होता है। इस तरह विंध्य के लोग हमेशा ये चाहते हैं कि विंध्य क्षेत्र का विकास होना चाहिए और सब लोग अपने क्षेत्र को पहले प्राथमिकता देते हैं। इसलिए विंध्य क्षेत्र के लोग अगर मांग कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। मैं भी उनका समर्थन करता हूं कि विंध्य से योग्य और अच्छे व्यक्ति को विधानसभा का। वहीं इन सभी कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए रीवा विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पार्टी नेतृत्व पर भरोसा जताया तथा उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व मंत्रिमंडल के विस्तार पर निर्णय करेगा और इस पर स्वयं शिवराज सिंह चौहान कार्य करेंगे। श्री शुक्ल ने कहा कि विंध्य को रीवा से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में लोगों को आस रहती है कि रीवा से मंत्री बनाया जाए, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है। अच्छा, अभी मैंने ये बयान तो देखा सुना नहीं है, लेकिन आप के माध्यम से जो ये जानकारी मिली है तो बिसाहू लाल सिंह जी विंध्य के वरिष्ठ नेता हैं और यदि उन्होंने कोई बात कही है तो उसका जो हमारे यहाँ पार्टी में जो व्यवस्था है उसमें जो भी आवश्यक संज्ञान है वो पार्टी हर पहलुओं पर विचार करती है, गुण दोष के आधार पर हमेशा फैसला करती है। तो बाकी जहाँ तक उनके बयान का पर रिएक्शन का सवाल है तो मुझे लगता है कि बयान उनका है तो उसके बारे में वही ज़्यादा विस्तार से इस पर बोल पाएंगे। आपको क्या लगता है विंध्य से अभी तक मंत्री नहीं बनाया गया है बिसाहू लाल जी के अलावा? ये मत कहिए कि विंध्य से मंत्री नहीं बने हैं। 3 मंत्री बने विंध्य से। राम खिलावन पटेल जी, मीना सिंह जी और बिसाहू लाल सिंह जी स्वयं 3 विंध्य से मंत्री हैं। तो विंध्य से कोई मंत्री नहीं है ये कहना ठीक नहीं है। रीवा जिले की जहाँ तक आप बात करते हैं तो रीवा की बात आप करते हैं और विंध्य की बात करते हैं। अभी गिरीश गौतम जी ने भी रीवा, सीधी और सिंगरौली की बात की है। रीवा, सीधी, सिंह, हाँ यहाँ जरूर नहीं है। रीवा संभाग तो नहीं, लेकिन रीवा संभाग में सतना आता है तो सतना से तो हैं। रीवा जिले के लिए मंत्री कोई अपेक्षा? ये देखिए, मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और फिर संगठन से चर्चा करके मुख्यमंत्री जी हमेशा निर्णय करते हैं। तो वो लोग जब हर पहलुओं पर बेहतर विचार करके निर्णय करते आए हैं तो आगे जो भी बेहतर निर्णय करना जरूरी होगा निश्चित रूप से होगा। रीवा जिले की विकास गति को कहीं कोई विराम तो नहीं रहा? सवाल ही नहीं उठता है। मैं शुरू से कह रहा था कि विधायक मंत्री से कम नहीं होते और आपने 6 महीने में देखा होगा कि
जो भी काम कांग्रेस की सरकार में रुक गए थे, चाहे माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय हो, चाहे इको पार्क हो, चाहे बाढ़ सागर योजना का, बहुती प्रपात का, बहुती नहर का अधूरा काम हो, आपने अखबारों में देखा होगा, उसका टेंडर निकल गया करीब 300 करोड़ का। तो जो भी कांग्रेस के ज़माने में विकास के काम रुक गए थे, वो हमारी सरकार आते ही हम लोगों ने जोर लगा के और अपने अपने स्तर पर उसको शुरू करा दिया है। अब 1-2 साल बाद आप देखिएगा, जब सारे काम पूरे हो जाएंगे तो जो अभी लोग कहते हैं कि रीवा बदल गया है, वो पूरी तरह से अपने विकास के ऊंचाई को प्राप्त कर लेगा। तो विकास का जहाँ तक सवाल है, उसमें कोई असर नहीं पड़ेगा। रीवा का लक्ष्मण बाग संस्थान, जिसकी पूरे देश में लगभग 500 एकड़ जमीन फैली हुई है और इसके रखरखाव न होने के कारण आज लक्ष्मण बाग संस्थान का मुख्य मंदिर अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है, जिससे पहुंचने और धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने एक बैठक कलेक्ट्रेट के बाणसागर सभागार में हुई। रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रीवा सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री महाराजा पुष्पराज सिंह, कलेक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा, वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, जिला गौशाला अध्यक्ष राजेश पांडे सहित अन्य अधिकारी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। इस बैठक का उद्देश्य रीवा के लक्ष्मण बाग संस्थान के पूर्व के गौरव को वापस लाना एवं रीवा को धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जाना रहा। प्रस्तुत बैठक की एक झलकी एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल से जानकारी के अंश। कल डिस्कशन भी कर रहे थे इसके बारे में पूरा आज ये किस सिलसिले में बैठक ली गई है, क्या दिशा निर्देश जारी किए गए? लक्ष्मण बाग संस्थान से संबंधित हर महीने बैठक होती है, जैसा कि आपको विदित होगा। उद्देश्य ये है कि लक्ष्मण बाग की लगभग 500 एकड़ ज़मीन जो पूरे देश भर में है, उन ज़मीनों के माध्यम से उसका बेहतर उपयोग कैसे हो, जिससे कि जो हमारा मुख्य मंदिर है रीवा में, जिसका इतना महत्व है, इतनी आस्था है कि हम लोग शुरू से ही सुनते रहे कि चारों धाम की यात्रा करके जब विंध्य के लोग लौटते थे तो लक्ष्मण बाग में जाके दर्शन करते थे, तब जाके अपनी यात्रा को पूरा मानते थे। तो उस लक्ष्मण बाग के परिसर की और उस मंदिर की जो भव्यता होनी चाहिए वो भव्यता नहीं है, जबकि इतना समृद्ध संस्थान है ये, जिसकी पूरे देश भर में संपत्तियां हैं। तो जो राजस्व चारों ओर से आना चाहिए वो ना आने के कारण आर्थिक परेशानियों से इनको जूझना पड़ता है। यहाँ के पुजारियों को तो मात्र 500 रुपये मिलता था, जिसको हमने पहले 1000 कराया, फिर 3000 कराया, 5000 करा दिया है। तो कुल मिला के जो रौनक, जो भव्यता लक्ष्मण बाग मंदिर की रीवा में होनी चाहिए वो नहीं है, जिसके लिए हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। और मैंने तय किया है कि हर महीने इसकी बैठक होगी और उस बैठक में जो जो आवश्यक काम है वो तय किए जाएंगे और अगले महीने की बैठक में उसकी समीक्षा की जाएगी, जिससे कि आने वाले 4-6 महीने में, 1 साल के अंदर हम व्यापक काम लक्ष्मण बाग मंदिर में और परिसर में करें, जिससे वो एक धार्मिक पर्यटन का एक सबसे बड़ा केंद्र इस विंध्य के इलाके का बन के तैयार हो जाए। शहर की गुमशुदा सड़क की खोज में निकली महिला कांग्रेस रीवा शहर को जोड़ने वाली चौराटा से लेकर रतारा तक रीवा की निर्माणाधीन सड़क, जिसे भाजपा एवं कांग्रेस द्वारा बार बार चुनावी मुद्दा बनाया गया, जिसका निर्माण विगत 15 वर्षों से चल रहा है। ऐसी सड़क का एक बार पुनः कांग्रेस को याद आई और शहर की गुमशुदा हुई सड़क को खोजने प्रदेश महिला कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे के नेतृत्व में महिला कांग्रेस निकल पड़ी और शहर में जुलूस निकालते हुए खस्ताहाल सड़क के लिए विरोध प्रदर्शन किया एवं गुमशुदा सड़क की तलाश को लेकर रीवा कलेक्टर के नाम तहसीलदार यतीश शुक्ला को मोर चौक स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा, जिसमें सड़क को 7 दिनों के भीतर कंप्लीट कराए जाने का अल्टीमेटम दिया। हम आपको बता दें, जहां भाजपा द्वारा इस सड़क को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा हर बार खस्ताहाल नाम पर विरोध का प्रदर्शन कर चुनावी मुद्दा बनाते हुए इस सड़क का प्रदर्शन करते हैं। प्रस्तुत है एक झलकी सहित प्रदेश महिला कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे, विद्यावती सहित तहसीलदार यतीश शुक्ला से जानकारी के अंश।
जाएगी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। से चौराहा जो रीवा का मॉडल रोड है, विगत 16 वर्षों से लगातार बन रहा है। सड़क में 5-5 फुट के गड्ढे, गहरे गड्ढे हो गए हैं। 8-9 महीने से लगातार बड़े गड्ढे हैं। आज रीवा की जो आम जनता है, जिसने मॉडल सड़क का ख्वाब देखा था और भाजपा के लोगों ने उसको ख्वाब दिखाया था, लगातार 3 टेन्योर होने के बावजूद भी ये सड़क नहीं बनी। इतनी ज़्यादा धूल है, लोग दमा के मरीज हो गए हैं। जो छोटे छोटे रेहड़ी, कोमचा व्यापारी, दुकानदार हैं, उनका दुकानदारी पूरी तरह ठप हो गई है, भूखों मरने की स्थिति है। तो हम आज सड़क पर निकली हुई है आम जनता। हम अपनी लापता सड़क की खोज करने निकले हैं कि आखिर और कितने वर्ष लगाएगा इस सड़क को बनने में। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। हम यहाँ के मुख्यमंत्री जी से और रीवा जिला के विधायक और सांसद से पूछना चाहते हैं कि आखिर बताइए आप। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जो लोगों को दमा और अस्थमा हो गया धूल के कारण, तो उनकी जांच कराई जाए, उनका मुफ्त में इलाज कराया जाए। 8-8, 9-9 महीना से उनका रोजगार बंद है। उन बेरोजगारों को जिनके दुकान के किराए लग रहे हैं 20-20 हज़ार रुपये, उनको महीने में 50,000 रुपये दिया जाए, ताकि वो आम जनता जिंदा तो बच सके कैसे भी करके। आज स्थिति बेकाबू है, आज महिलाओं को सड़क पर उतरना पड़ा है और हम सरकार से मांग करते हैं कि 1 हफ्ते के भीतर सड़क बनाई जाए। और साथ ही हम ये अनुरोध करते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 2 बार सड़कों में पानी का छिड़काव हो और जो लोग इस मुसीबत में उनको कोई ऐसी सड़क दी जाए ताकि आम जनता निकल सके। आज तो आप लोग भी सड़क से निकले होंगे, यहाँ तो कहीं स्थिति नहीं है। एक आदमी घर से निकलता है तो शाम तक भी घर नहीं पहुँच सकता। दिवाली भी सबकी खराब हो गई, त्यौहार भी सबके खराब हो गए। तो मेरा एक ही मांग है और हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे कि हमारी सड़क 1 हफ्ते के भीतर नहीं बनवाई जाए। आज हम लोगों ने सांकेतिक रूप से एक तो ये मेन सड़क के लिए तो है ही है, हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। इसके अलावा भी जितनी भी अंदर की सड़कें हैं, रीवा की कोई गली ऐसी नहीं है जहां की सड़क को खोद करके ना रख दिया हो। रोज सीवर लाइन बिछाने के नाम पर, कभी पानी की सप्लाई देने के नाम पर, मतलब एक बार में सब ये काम नहीं करते हैं पूरा, कई बार एक सड़क को खोद करके रख दिए हैं। आज श्रीमती कविता पांडे, महिला कांग्रेस अध्यक्ष जिला रीवा के, उनके द्वारा 7 बिंदुओं पर एक ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर सर के नाम पर। जो ये रोड बन रही है चौराहा रतहरा से लेकर के चौराहा मार्ग तक, उसी रोड के संबंध में, निर्माणाधीन रोड है, उसी के संबंध में ज्ञापन दिया गया है कि रोड का निर्माण कार्य जल्दी हो जाए, जिससे कि जनता को आवाजाही में या आवागमन में किसी प्रकार की समस्या न हो। कलेक्टर सर के नाम पर ज्ञापन है, ज्ञापन प्राप्त कर लिया गया है, कलेक्टर सर के समक्ष इसको प्रस्तुत कर दिया जाएगा। वर्ष 2021 में देश सहित प्रदेश में भी जातिगत जनगणना शुरू की जाएगी। वहीं प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा चुनाव के पूर्व 27% आरक्षण दिए जाने की घोषणा की गई थी और 15 माह के वनवास के बाद बनी स्थिर सरकार को किए गए चुनावी वादों को पूरा करने आज मुख्यमंत्री के नाम रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय में ओबीसी महासभा के प्रदेश महासचिव बाबूलाल सेन के नेतृत्व में ओबीसी समाज की जातिगत जनगणना कराने सहित अन्य मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संभागीय अध्यक्ष पप्पू कनौजिया, जिलाध्यक्ष दिनेश डायमंड सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रस्तुत है झलकी एवं संभागाध्यक्ष पप्पू कनौजिया से जानकारी के अंश। आज ये ओबीसी महासभा द्वारा ये पूरे प्रदेश में 16 राज्यों में एक जो जाति जनगणना है ओबीसी महासभा ओबीसी की, उसके तहत जो कि जाति कानून 2021 में जनगणना होनी है, उसमें 7 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग आज रीवा में भी ज्ञापन दे रहे हैं। और उसमें से प्रमुख मांगे हैं, जैसे शिवराज सरकार आज पुनः स्थापित हो गई है, उन्होंने पहले ही कहा था कि दोबारा सरकार में 27% की आरक्षण हम सुरक्षित करेंगे। इन सब मांगों को लेकर आज पुनः शिवराज सरकार स्थापित हो गई है। तो आज पूरे प्रदेश में और 16 राज्यों में के तहत रीवा में भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इस तहत पूर्व लगातार हम लोग ज्ञापन देते आ रहे हैं और हर महीने दे रहे हैं, हर महीना पूरा रहता है। और साथ में चेतावनी पत्र भी देते हैं कि हमारी ओबीसी की जनगणना लागू करें और प्लस हमारी जो 27% आरक्षण है वो प्रदेश में लागू करें, क्योंकि हमारे यूथ जो बच्चे हैं ये 27% आरक्षण न होने के कारण सब बाहर हो जाते हैं। इन्हीं मांगों के साथ और फिर स्थानीय मुद्दे हैं, जिस प्रकार SC ST ओबीसी पर लगातार अत्याचार होता जा रहा है, उसके तहत भी हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। और साथ में चेतावनी पत्र भी है कि शासन इनके खिलाफ जो हमारे ओबीसी पर लगातार शोषण अत्याचार होता जा रहा है उसको बंद करें।
इन्हीं के साथ मैं एक ज्ञापन देने आया हूँ। पप्पू कनौजिया, संभागीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा रीवा। बैकुंठवासी पंडित श्याम किशोर वाजपेयी के वार्षिक पुण्यतिथि के अवसर पर विगत दिवस से आरटीओ ऑफिस के पास वार्ड क्रमांक 15 में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जहां भागवताचार्य कथावाचक पंडित कौशल किशोर अवस्थी जी के मुखारविंद से कथा रूपी अमृत की वर्षा की जाएगी। 16 नवंबर से 23 नवंबर तक आयोजित इस महापुराण का शुभारंभ विगत दिवस कलश यात्रा निकालकर एवं देवताओं का आह्वान कर किया गया। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी। द्वादश शर चंदन ध्यान लगावत ओम जय गौरी तस्मै श्री। यह भागवत हरि रूप इसका जो सदा चिंतन करे, वह ज्ञान भक्ति विराग से हो, पूर्ण उससे यम डरे। विपदा हटे ममता घटे, और संपदा कर में भरे। सप्ताह की निर्मल कथा सुन, जिसका चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, श्रवण करते हैं, वो संसार के सभी साधनों से युक्त होकर, ममता से दूर होकर, यम के दूतों से निर्भय होकर भगवान के धाम जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे पहले जब सृष्टि में महाप्रलय हुआ, बड़ के दोने के ऊपर बाल रूप धारण करके भगवान जल विहार विचरण करते हैं। आए के बाद निकालना। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें पर पुनः। पार्टी नेतृत्व मंत्रिमंडल के विस्तार पर निर्णय करेगा, कहा रीवा विधायक शुक्ल ने। धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनेगा रीवा का लक्ष्मण बाग संस्थान। शहर की गुमशुदा सड़क की खोज में निकली महिला कांग्रेस। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।